Hello, good morning student. Today we are going to discuss about your fourth chapter, arithmetic progression. Before proceeding this chapter, you just have to know about the few things like what is sequence, what is progression and all. So we will see one by one. And first, now you have seen in your daily life also. If I say the whiteboard, size of this whiteboard is had some pattern and another whiteboard had different pattern. So lot of patterns you have seen in your daily life, like pen, like copies and all. So before proceeding it, we need to know about sequence, what is progression, what is sequence, what is series and what is terms of sequence, like this. So we will see one by one. First of all, sequence. ये मैं जो चीज़ आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ये बुक में नहीं है आपके, मैं थोड़ा बुक से अलग बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, तब जाके आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए सीक्वेंस किसको बोलते हैं हम लोग। सो सीक्वेंस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। इट हैज सम रूल्स। कोई भी सीक्वेंस को हम सीक्वेंस कब बोलेंगे कि कोई भी नंबर का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहेगा, उसके कुछ रूल्स रहेंगे, ठीक है। तो उस रूल को फॉलो करता होगा तब हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे क्या है, मैंने ये क्या ले लिया, ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है मेरे। तो इस प्राइम नंबर्स को 2, 3, 5, 7 इट हैज सम रूल्स हैं, तब तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने क्या लिखा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस बिकॉज ऑफ व्हाट। जैसे 1 है, 1 में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें +1 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, अगेन +1 कर रहा हूं तो 3 आ रहा है। सो इट हैज सम रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है जी। एडिशन का रूल है इसमें, तो भी ये क्या है, मेरा एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, 1, 4, 9, 16 एंड 25। सो यहाँ पर क्या है, यदि आप इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लाइक दिस, तो ये क्या बन रहा है, ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसमें भी एक स्क्वायर रूल फॉलो हो रहा है। क्या रूल है जी, यहाँ पर स्क्वायर रूल फॉलो हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए मैंने क्या लिखा है, सीक्वेंस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। उसके क्या है, कुछ रूल्स रहेंगे, ठीक है। सेकेंड वन आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, अभी हम लोगों को पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन क्या होता है उसको पहले जानते हैं। अरिथमेटिक तो आपको पता ही है, प्लस माइनस, है ना। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी सीक्वेंस ऑफ सम रूल्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे रहते हैं सीक्वेंस जिसके लिए हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और उसको राइट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल लिया है मैंने, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 के नॉट बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली बाय स्टेटिंग ए रूल एंड वी डू नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग द जनरल टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है जी। क्या है, 2, 3, 5 एंड 7 है, इसको जनरल टर्म्स से आप लिख सकते हो क्या। जैसे आप एडिशन करने जाओ सपोज, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, इस तरह से क्या है, उसके अलग अलग सीक्वेंस बन रहे हैं। किसमें 1 ऐड हो रहा है, किसमें 2 ऐड हो रहा है, किसमें 3 ऐड हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट, प्राइम नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली बाय स्टेटिंग ए रूल एंड वी डू नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग द जनरल टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब देखिए, सीक्वेंस दैट फॉलो सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस रहेगा वो क्या करता है, सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा, है ना। दे हैव सम स्पेसिफिक रूल। Thus, the expression 2, 3, 4, 5, 7 is not a progression. इसको हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ओनली सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है हमारा। इन ए प्रोग्रेशन वी कैन ऑलवेज राइट द nth टर्म। nth टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, आपको जैसे ये प्राइम नंबर का सीरीज है 2, 3, 5, 7, तो इसमें मैं बोलता हूं कि आपका 100 टर्म क्या होगा। सपोज समझने के लिए 7th टर्म क्या होगा, तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4 टर्म 7 है, तो आप 5 टर्म निकालोगे, 6 टर्म निकालोगे, है ना, फिर 7 टर्म्स निकालोगे।
इस तरह से आपको क्या है, सबको लिखना पड़ेगा 1 by 1 है ना। डायरेक्टली उसका nth टर्म हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, बिकॉज in sequence there is a previous elements are there but they doesn't have any rule। ठीक है, वहां पर रूल नहीं है, तो वो हमारा ओनली सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं हुआ। और प्रोग्रेशन के लिए क्या है, हम nth रूल उसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, तो इसका आप मान लो 100 टर्म पूछो, 527 टर्म्स पूछो, तो भी हम उसका टर्म्स निकाल सकते हैं प्रीवियस टर्म के बेसिस में। ठीक है जी, तो समझ में आया। ये हो गया हमारा सीक्वेंस और ये हो गया हमारा प्रोग्रेशंस। अब देख लेते हैं हमारा सीरीज क्या होता है। Now what we have, series is what, the sum of terms of a sequence is called the series of a corresponding sequence। Suppose क्या है, t1 t2 plus t3 plus up to is an infinite series where t1 plus t2 plus t3 up to tn minus 1 plus tn, so where it is a finite series of nth term। तो ये क्या हुआ हमारा, t1 t2 t3 up to, ये क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज हो गया वेयर t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू कहाँ तक है जी, tn तक है। तो ये क्या हुआ हमारा फाइनाइट सीरीज हुआ, कितना, nth टर्म का। ठीक है, अब देखिए टर्म, अब मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या, टर्म बोल रहा हूं। तो सपोज 2 3 5 7, इस तरह से मैंने अभी क्या बताया था आपको, प्राइम नंबर की एक सीरीज लिखी थी। ठीक है, इट्स अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है हमारे, ये सब हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, ये इसके टर्म्स हैं, इस सीरीज के टर्म्स हैं। तो अब देखिए टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो टर्म ऑफ सीक्वेंस इज द इंडिविजुअल नंबर दैट फ्रॉम ए सीक्वेंस आर टर्म्स ऑफ ए सीरीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 10 फॉर्मिंग अ सीक्वेंस आर कॉल्ड द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2 है, इसका थर्ड टर्म पूछेंगे तो 6 है, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, इस तरह से। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ सो ऑन, दिस इज व्हाट, दिस इज द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज सक्सेसिव ऑर्डर इज डिनोटेड बाय tn और an। इसको हम लोग या तो tn से डिनोट करेंगे या an से डिनोट करेंगे। द nth टर्म ऑफ tn इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। जो हमारा n टर्म होता है उसको tn बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो जैसे अब इसमें मैं लिखूं t1 टर्म्स क्या है, तो 2 है मेरा, t2 टर्म्स क्या है, 4 है, t3 टर्म्स क्या है, 6 है, t4 टर्म्स क्या है, 8 है, t5 टर्म्स क्या है, 10 है। तो या तो आपको इस tn से लिखो या इसको an मीन्स a से भी लिख सकते हैं। तो ये पहला टर्म हो गया a1, दूसरा टर्म हो गया a2, तीसरा टर्म हो गया मेरा a3, चौथा टर्म को क्या लिख सकता हूँ जी, a4, और पांचवा टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, a5। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो इस तरह से जब टर्म्स ऑफ सर्विस दिया रहेगा और वो कोई सीक्वेंस प्रोग्रेसिव है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज आप नोट करिए कि ऑल प्रोग्रेसिव्स हैव अ सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस डज नॉट हैव अ प्रोग्रेसिव। आया समझ में, ये चीज क्लियर हो गया इससे। ठीक है, नाउ अब क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मेन है हम लोगों को पढ़ना, वो क्या होता है ना। तो यहाँ देखिए 8 13 18 23 इस तरह से हमारा प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक में क्या होना चाहिए जी, या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। इस टाइप से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जहाँ पर उसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्रोग्रेशन, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज देखने से क्या लग रहा है, 8 13 18 23। तो 13 में 8 को माइनस करो या 8 में कितना प्लस करोगे, 13 आएगा, 5। 13 में फिर 5 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना प्लस किए जी, +5 किए तो 13 आया। यहाँ पे अगेन +5 कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, यहाँ पे अगेन +5 कर रहे हैं तो 23 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा प्लस प्लस के साथ क्या बन रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है विथ +5। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है,
तो इसमें क्या क्या निकालना है हमें? फर्स्ट टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस, 3 चीज निकालना है। तो टर्म तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है हमारा? -7 है। अब क्या बोला? फोर्थ टर्म, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ टर्म कितना हो गया जी? -19, ये मिल गया हमें। अब क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस। तो जब प्रोग्रेशन है कोई, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा जी? वो सब में जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो सब में सेम ही होगा। क्लियर है ये? क्योंकि हम लोग देखे हैं डेफिनेशन से। तो अब क्या होगा? आप क्या करो, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या किसी भी टर्म से आप माइनस करो। क्यों? क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, ये कर रहा हूं। तो इसमें आप माइनस करोगे, तो माइनस करोगे, सेकेंड टर्म्स क्या है हमारा? -11। ठीक है, -11 हो गया। और फर्स्ट टर्म क्या है जी मेरा? -7, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या? ये मेरा डिफरेंस हो गया इसमें। तो क्या आ गया? -11 + 7 = -5। ये मेरा क्या आ गया? ये इसका डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस हमेशा आप क्या लेंगे? हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, है ना? सॉरी, ये कितना होगा? 4 होगा। 7 4 11 ना जी। ठीक है, ये 4 आ गया। तो ये 4 हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए, फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा, उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो सपोज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 3 10 17 इस तरह से दिया हुआ है। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अभी नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास या तो आप ऐसे एज्यूम करके कर सकते हो, बट हमें क्या है? मैथमेटिकली राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन डिफरेंस क्या है वो निकाल लो आप। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आपका है सीरीज में उतना को प्लस या माइनस, प्लस प्लस करते जाओगे, प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेशन करते जाओगे तो आपका टर्म्स निकल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं जी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कर दो आप। तो सेकेंड टर्म्स क्या है? 10, फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो 10 - 3 = 7। ये 7 क्या आ गया हमारा? कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस है कि नहीं अब चेक कर लो। 3 + 7 10, 10 + 7 17। अब यदि इसमें जाऊं तो इसमें क्या करूंगा जी? 17 में मैं 7 को प्लस करूंगा तो मेरा नेक्स्ट टर्म निकलेगा। तो क्या होगा? 17 में 7 को मान प्लस करते हैं तो 24। इसमें आप फिर से +7 करोगे तो आपको फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 31। इसमें फिर आप 7 8 करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म फिर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। तो ये क्या था? हमारा थर्ड टर्म तक दिया था, तो ये हमारा फोर्थ टर्म मिल गया, फिफ्थ टर्म मिल गया, सिक्स टर्म मिल गया। इस तरह से मिलते जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टर्म को? ओके ओके अब क्या है हमारा? एक्सप्रेसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन जनरल फॉर्म। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म उसका कैसे लिखेंगे, है ना? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, है ना, ये देख लिया। और उन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। तो अभी क्या किए थे हम लोग? तो देखिए, जैसे कोई सीरीज है हमारा, मान लीजिए मैं एक सीरीज ले रहा हूँ। वो सीरीज क्या है जी मेरा? 1 4 9 16 इस तरह से मेरा सीरीज है। तो सीरीज में मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? ये मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। इसी तरह ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? ये सेकेंड टर्म है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। तो अब देखिए, यदि मैं कोई भी दिए हुए सीरीज को, वट एवर सीरीज वी हैव गिवन, वी पुट द इफ फर्स्ट टर्म इज ए, सपोज हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या मान रहे हैं? ए मान के चल रहे हैं, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी मान रहे हैं। ठीक है,
तो क्या होता है हमारा सीरीज ए प्लस डी प्लस डी, इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि जैसे कोई सीरीज थी यहाँ पर 2 3 4 5 इस तरह सीरीज थी, तो क्या होता था +1, फिर इसमें +1, इस तरह से होता था। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू 2, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए इक्वल टू 2 है, 2 प्लस डी कितना है, डी मतलब सेकेंड माइनस 1 फर्स्ट टर्म, ये करते हैं तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1 हुआ ना, तो ये मेरा डी हो गया। तो इस a में +1 क्या है जी, मेरा d है, तो a प्लस डी लिख दिया इसको। फिर क्या लिखा हूं मैं, a प्लस डी, d की वैल्यू कितनी है हमारी 1 थी, ये d मिला था हमारा, तो d की वैल्यू जब 1 थी तो ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो कितना आ जाएगा 2 + 1 + 1 मतलब 4, ये टर्म मिल गया मेरा। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से ना लिखने के बजाय और क्या लिख सकता हूं, a प्लस डी और a प्लस 1 2 1 2 कितने डी हैं 2d, तो a प्लस 2d, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो a प्लस 3d, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा सीरीज आगे बढ़ेगा, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये कोई भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, कैसे पता चलेंगे, तो देखिए -7 -11 -19 माइनस, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिया एक, तो ये क्या है, ये अप टू कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या है मेरा अरिथमेटिक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। फाइनाइट कब बोलेंगे जी, जब वो कोई फिक्स्ड टर्म तक जाएगा, ये सपोज कहाँ तक गया है 20 तक गया है, वाट एवर टर्म्स इज देयर बट द फाइनल एलिमेंट इज 20, तो इसके आगे और नहीं जा रहा है, सो इट्स अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, अब क्लियर हो गया, ओके। ओके अब क्या है हमारा nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा तो उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सीरीज देखी थी जिसमें क्या होता था जी, वो किस टाइप से आगे बढ़ता था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आगे बढ़ता है वो, है ना, आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके nth टर्म को, टर्म आप बताया था मैंने, तो उसमें क्या लिखा था a1 a2 a3, इस तरह से an तक हम लोग टर्म्स को लिखते हैं। तो सपोज कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म निकालना है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी देखा था जस्ट a प्लस डी, a प्लस डी प्लस डी, इस तरह से देखा था, सो इट्स a प्लस 2d, फिर क्या था a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इस तरह से था, तो ये क्या था a प्लस 3d, इस तरह से था, आगे बढ़ रहे थे हम लोग। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है जी हमारा a ही होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है हमारा a प्लस डी, ठीक है। तो a प्लस डी इज नथिंग बट व्हाट, a प्लस n माइनस 2 - 1 इंटू डी, दूसरा टर्म्स में पहला टर्म्स को माइनस करते थे तो क्या मिलता था हमें, कॉमन डिफरेंस भी मिलता था, ये हो गया। a3 करेंगे तो क्या होगा जी हमारा a प्लस 2d होता है, ये 3 हमारा, ठीक है ना, थर्ड टर्म्स, तो a प्लस 3d मीन्स a प्लस 3 - 1, ये 3 है तो 3 - 1 इंटू डी, a4 करेंगे तो ये 4 में -1 करेंगे इंटू डी, तो a प्लस 3d मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम करते करते जाएंगे तो nth टर्म में क्या मिलेगा a, और यहाँ पर देखिए आप कॉमन समझिए इस बात को, a1 में a था, a2 में a था, सभी में a है, a3 में a है, a4 में a है, तो an में भी a ही होगा, क्लियर है। a1 था तो d नहीं था, a2 था तो d था, ठीक है, 2 था तो 1d है, 3 था तो 2d है, 4 था तो 3d है, इसीलिए n होगा तो कितना d होगा, n-1d होगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 4 दिया है आपके बुक में। ये क्या दिया है जी, एक सीरीज दिया हुआ है और इसका 10th टर्म फाइंड आउट करना है। क्या है सीरीज, 4 7 10 एंड 13 इस तरह से दिया हुआ है एक सीरीज, ठीक है। तो इसका क्या टर्म फाइंड आउट करना है हम लोगों को, 10th टर्म, तो n इज इक्वल टू 10, ये हमें फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है। तो क्या क्या चाहिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, फिर हम लोगों को d चाहिए, n तो दिया हुआ है, तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए।
तो फर्स्ट टर्म क्या है जी हमारा a इक्वल टू 4, ये तो मिल गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। हमें क्या चाहिए अब d चाहिए, तो d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारा d। ठीक है जी, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट 3 आ गया हमारा। तो ये हमें क्या मिल गया, d भी मिल गया। तो अब हमें n की वैल्यू रख दो, तो क्या चाहिए हमें a10 चाहिए, तो a10 मीन्स a क्या है हमारा 4 हो गया, प्लस n माइनस 1, तो ये कितना है हमारा n कितना है सॉरी हाँ n कितना है 10, 10 माइनस 1, d कितना है हमारा 3, तो आप 3 को पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, 9 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 31। तो ये यहाँ जो हमारा 10th टर्म आएगा वो कितना आएगा जी 31 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा, तो आपको n टर्म को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो ठीक है, इतने को आप, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज दिए हैं आपके बुक में, उन एक्सरसाइज को बनाइए। एक्सरसाइज 1 आपका कंप्लीट करिए, कुछ एक्सरसाइज हैं और कुछ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है।